दोस्तों, क्या आप जानते हैं सिर्फ 10 बकरियां पालकर आप हर साल के 1 लाख से ज्यादा की कमाई कर सकते हैं। और आप ये भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसके लिए आपको ना तो जमीन की जरूरत है और ना आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है, क्योंकि सरकार खुद दे रही है आपको 35% की सब्सिडी, बैंक दे रही है आपको बिना गारंटी पर लोन। लेकिन अगर आपने गलत नस्ल खरीद ली या बिना जानकारी के लोन ले लिया, खर्चों का हिसाब किताब सही नहीं लगाया, तो ये बिजनेस आपको घाटे में भी डाल सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि 10 बकरियों पर आपको कितना लोन मिलता है, शेड बनाने और दवाइयों का सही खर्च क्या होगा, सरकार से आपको कितनी सब्सिडी मिलती है, हर महीने और हर साल की कमाई कितनी होने वाली है, लोन की ईएमआई और ब्याज दर कितनी रहेगी, और सबसे जरूरी सवाल, कितने महीने बाद आपको मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि गोट फार्मिंग का पूरा बिजनेस मॉडल है, जिसे जानकर आप भी अपने गाँव में अपनी कमाई की शुरुआत कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और खुद तय करें कि आपके लिए एक मौका है या फिर मिस करने वाली एक गलती है। चलिए शुरू करते हैं कि 10 बकरियों पर मिलने वाले लोन से लेकर कमाई तक की पूरी सच्चाई एक ही वीडियो में। ये वीडियो अगर आपने ध्यान से देख लिया तो 10 बकरियों का जो रोड मैप है बकरी पालन का, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी विस्तार से मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टेप को जानते हैं, 10 बकरियों पर कितना लोन मिलेगा। तो आपको बता दें, नाबार्ड और अन्य बैंक स्कीम के तहत 10 बकरियों पर, यानी 10 बकरियों का मतलब हुआ कि आपके पास 9 बकरियां होगी और 1 बकरा होगा, इस पर आपको करीबन 2 लाख रुपए का लोन मिल जाता है। और इसके तहत मुख्य रूप से 3 खर्चे कवर हो जाते हैं, जैसे बकरियों की खरीद करने की खर्चा भी आपको निकल जाएगा, शेड निर्माण का खर्चा भी हो जाएगा और दवाइयों और चारे का खर्चा भी इस 2 लाख रुपए में टोटल हो जाएगा। और दोस्तों, अब जानते हैं शेड निर्माण का और अन्य खर्चा क्या रहने वाला है। तो शेड निर्माण अगर करते हैं 10 बकरियों का, तो उस पर खर्चा आएगा आपका 40 से 50 हजार रुपए का। और आप अगर इस शेड निर्माण में जो फर्श है वो डालते हैं या पानी की व्यवस्था करते हैं, तो उसका खर्चा रहेगा आपका 10 हजार रुपए। एक बार की जो दवाई और टीकाकरण का खर्चा है वो करीबन 2 से 2.5 हजार रुपए रहने वाला है। और शुरुआत में 3 महीने का अगर आप बाजार से चारा खरीदते हैं या किसान से चारा खरीदते हैं, तो उसका कॉस्ट आने वाला है लगभग 15 से 20 हजार रुपए। कुल मिलाकर आपका खर्चा होने वाला है 1,60,000 रुपए के करीबन। ये आपको रोड में बताया जा रहा है, उसका खर्चा है। शेड निर्माण और अन्य खर्चा है वो केवल 1.5 लाख रुपए के आसपास होने वाला है, और ये खर्चा केवल 10 बकरियों का है। चलिए अब जानते हैं कि सरकार से मिलने वाली सब्सिडी कितनी है। जो नाबार्ड और राज्य सरकार की जो स्कीमें हैं, उनके तहत आपको 25% से 35% की सब्सिडी मिल जाती है। लेकिन ये सब्सिडी सभी को एक जैसा नहीं है। सामान्य वर्ग को सब्सिडी 25% मिलने वाली है। 25% सब्सिडी का मतलब हुआ कि अगर आपको 2 लाख रुपए का लोन मिला है, उसमें से आपको 40 से 50 हजार रुपए की छूट मिल जाती है। और अगर कोई किसान SC ST और कोई महिला के नाम पर अप्लाई होता है, तो सब्सिडी मिलती है आपकी 33% से 35% के बीच। इसका मतलब हुआ लगभग 60 हजार रुपए की आपको छूट मिल जाती है। बाकी आपको 2 लाख रुपए से 60 हजार रुपए माइनस कर देना, बाकी का लोन आपको वापस चुकता करना है। मगर आपको ये 2 लाख रुपए का जो प्रोजेक्ट है, आपको सिर्फ उसमें से 1,20,000 या 1,30,000 रुपए वापस जमा चुकाना है। चलिए जानते हैं इस बकरी पालन में जो 10 बकरियां हमने पाली है, उसके पीछे कमाई कितनी होने वाली है। ये भी एक पॉइंट होता है, क्योंकि किसान साथियों ये सभी जानते हैं कि जो भी बिजनेस शुरू किया जाता है उसके पीछे कमाई पहले चेक की जाती है। लेकिन ये बात आपको जानना जरूरी होता है कि सरकार से सब्सिडी कितनी वाली है, और आपका लोन के पीछे आपको जो शेड निर्माण का खर्चा है या अन्य दवाइयों का खर्चा है, उनको भी जानना जरूरी है। लेकिन ये सवाल भी रहता है कि 10 बकरियों के पीछे कमाई कितनी होने वाली है। तो एक मादा बकरी साल में 2 बार बच्चे देती है, और आपके पास है केवल 10 बकरियां, उसके हिसाब से आपको 18 से 20 बच्चे आपको मिल जाते हैं। यानी एक साल में अगर 6 महीने से बकरी एक बार बच्चे को जन्म देती है, तो उसके हिसाब से साल में 2 बार बच्चों को जन्म देती है। लेकिन उसका टाइम पीरियड रहता है लगभग 15 महीने या 16 महीने। तो औसतन एवरेज में आपको बताऊं तो करीबन एक बकरी से आपको 18 से 20 बकरे सालाना मिलते हैं। और एक बकरी को जब मार्केट में 6 महीने का बेचा जाता है, तो उसकी कॉस्ट लगभग 6,000 से 8,000 रुपए के बीच मार्केट में बेचा जा सकता है। अब उसके हिसाब से अगर आपको सालाना इनकम की बात करें, आपके पास 18 बच्चे हैं, मानकर चले आपके पास 18 बच्चे हैं, और 18 बच्चों को अगर एक बच्चे की कीमत आपको 8,000 रुपए मिलती है, तो 18 बच्चों के पीछे 1,50,000 रुपए की कमाई हो जाती है। अगर आप उन बकरियों का दूध भी बेचते हैं मार्केट में, तो उसका
इनकम हो जाता है अलग से 8 से 10 हजार रूपए। यानी टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ आपको 1,60,000 रूपए की कमाई हो जाती है। चलिए आप जानते हैं जो आपने लोन लिया है उसकी ब्याज दर और ईएमआई कितना होगा। अगर कोई किसान इस बकरी पालन का लोन ग्रामीण बैंक से लेते हैं या सहकारी बैंक से लेते हैं तो आपकी ब्याज दर रहेगी अमूमन 10% से 12% के बीच सालाना ब्याज दर देनी पड़ती है। और अगर आप 1.5 लाख रुपए का लोन लेते हैं 3 साल के लिए तो आपकी ईएमआई बनती है लगभग 4800 से 5,000 रुपए के बीच, और सब्सिडी मिल जाती है तो उसके बाद ईएमआई की ब्याज दरें और ईएमआई आपकी कम हो जाती है। यानी अगर ब्याज मिल जाता है तो आपकी ईएमआई लगभग 4,000 रुपए के आसपास हो जाती है। तो 4,000 रुपए की ईएमआई हर महीने चुकाना कोई किसान के लिए कठिन नहीं है, क्योंकि साथ में आपका बकरी पालन बिजनेस चल रहा है तो उसके लिए आप अगले 5 से 6 महीने के लिए उधार भी ले सकते हैं और उसके बाद आपकी कमाई शुरू हो जाती है। चलिए जानते हैं कितने समय में आपका मुनाफा शुरू हो जाएगा। यानी आपने सही तरह से एक रोड मैप तैयार कर लिया है, बकरी पालन चला लिया है, तो अब आपको ये जानना जरूरी है कि 10 बकरियों के पीछे जो आपने बकरी पालन चलाया है उसकी कमाई कितने महीने के बाद शुरू होने वाली है। तो किसान साथियों मैं बता दूं, शुरुआत के जो 6 महीने हैं उनमें केवल सिर्फ आपका जो खर्चा लगाया गया है, जैसे खाना है, दवाइयों का खर्चा है, देखभाल का खर्चा है, उसमें ही पूरा हो जाता है। जैसे ही आपका 7वां महीना स्टार्ट होता है तो उस समय आपके पास जो बकरियां हैं उनके बच्चे मौजूद हो जाते हैं, और बच्चों को अगर आप 3 से 6 महीने तक उनको पाला पोसा जाता है तो उसके बाद पहली कमाई आपकी आती है लगभग 1.5 लाख रुपए। 1,50,000 से 1,60,000 रुपए की कमाई होती है। उसके बाद आपको हर महीने की 20 से 30,000 रुपए की कमाई केवल आपको 10 बकरियों से की जा सकती है। ये आपका एक रोड मैप है, लेकिन किसान साथियों आपको ये जानना जरूरी है, जो महत्वपूर्ण टिप्स है और सलाह है ये आपको ध्यान में रखनी है। केवल आपको देसी और रोग प्रतिरोधक वाली क्षमता वाली बकरियां ही मार्केट से आपको खरीदनी है। जो आप अपना बकरी फार्म चला रहे हैं उसमें ऐसी बकरियां खरीदनी है जो देसी नस्ल की है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। ऐसे में जो नस्ल आपको मैं बता रहा हूँ जैसे जमुनापारी और सिरोही और बर्बरी नस्ल की बकरियां हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर काफी मजबूत होता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी मजबूत होती है। इसलिए देसी नस्ल में जमुनापारी और सिरोही नस्ल और बर्बरी नस्ल की बकरियां वो काफी मजबूत होती है, स्वास्थ्य के लिए वो बीमार कम होती है। इसलिए आपको अगर 10 बकरियों का एक बकरी पालन चलाना है तो आपको अपनी बकरी फार्म में ये बकरियां आपको मौजूद रखनी है। दूसरा, आपके पास पशु चिकित्सक के संपर्क नंबर होने जरूरी है। यानी जैसे ही कोई बकरियों में रोग से संबंधित या कोई वायरस से संबंधित शिकायत हो तो आप अपने पशु चिकित्सक सलाह जरूर लीजिए। सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी पहले लीजिए, उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करें। पहले आपको शुरुआत में 3 से 4 महीने आपको ट्रेनिंग लेना है। अपने नजदीक में कोई भी बकरी फार्म है जो बड़े स्तर का है उनके बारे में पहले आपको रिसर्च करनी है, जानकारियां लेनी है, उसके बाद ही आप अपना कार्य बकरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपके पास पूरा गणित है, 10 बकरियों का बकरी पालन का पूरा रोड मैप आपके पास मौजूद है। लोन से लेकर टोटल कमाई तक की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मौजूद मिल चुकी है। अगर आप भी बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज ही आप नजदीकी बैंक शाखा या पशु पालन विभाग से संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी लेटेस्ट नई जानकारियां और किसान के काम की जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नीचे आप कमेंट में बताइए कि आप कितनी बकरियों से अपनी बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, उसी के बारे में एक नया वीडियो आपके बीच जरूर प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए किसान साथियों जय हिंद जय भारत।